बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कश्मीर के और तहरीक आज़ादी कश्मीर के अज़ीम रहनुमा यासीन मलिक साहब को भारतीय अदालत ने मुजरम करार दे दिया है और 25 तारीख़ को उनके केस की मज़ीद सुनवाई है। ज़राए के मुताबिक 25 तारीख़ को यासीन मलिक साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। और मिशाल मलिक साहिबा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबात किए। इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को मुजरम करार दे दिया। यासीन मलिक कई माह से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरम करार दिया। इनके मालियाती तखमीने से मुताबिक हलफनामा भी तलब कर दिया गया है। भारतीय अदालत 25 मई को यासीन मलिक केस की समाअत करेगी। नाज़रीन, यासीन मलिक JKLF के चेयरमैन भी हैं। मौजूदा अपडेट के मुताबिक JKLF को इंडिया में बैन कर दिया गया है। और आज मिशाल मलिक साहिबा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय अदालत 25 मई को उनके शोहर को सज़ा सुनाएगी। इमरान खान से अपील है कि लॉन्ग मार्च की तारीख़ को 2 दिन आगे बढ़ा दे। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि 3 साल से यासीन मलिक साहब तिहाड़ जेल में कैद हैं। इस वक्त से उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। यासीन मलिक साहब को एकतरफ़ा फ़ैसले से कैद कर दिया है और हमारी हक़ के खुद इरादियत को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि यासीन मलिक की जान बचाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाए। अगर अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा करना जुर्म है तो हर कश्मीरी अपनी आखिरी सांस तक ये जुर्म करता रहेगा। और मैं अरफ़ाक अहमद मीर अपने इस YouTube चैनल अरफ़ाक मीर ऑफ़िशियल से हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ़ आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करता हूँ कि यासीन मलिक साहब के तहफ़्फ़ुज़ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त इक़दामात किए जाएँ। अगर इंडिया और मोदी इस तहरीक आज़ादी को दबाना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपने मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी दी और आपने 2013 को अफजल गुरु शहीद को फांसी दी। तो क्या ये तहरीक दब गई? बल्कि इस तहरीक में ज़्यादा जज्बे से लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मेरी कश्मीर की आवाम से और खुसूसन कश्मीर के नौजवानों से ये गुजारिश है कि खुदारा फ़िरका वारियत और सियासत से निकलें और कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि कश्मीर के लोगों को जल्द से जल्द आज़ादी जैसी नियामत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।